या फसलों के लिए जरूरी जो पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, उनकी करती है और साथ ही साथ में किसानों को समय समय पर उसकी जो है जानकारी मुहैया करवाई जाती है। इसमें जो पुराने इफ्को की तरफ से प्रोडक्ट थे वो DAP, यूरिया, NPK वगैरह जो दूसरे ट्रेडिशनल थे या कन्वेंशनल की जरूरत को देखते हुए इफ्को ने नए प्रोडक्ट भी जो है समय समय पर लॉन्च किए, चाहे वो बायो फर्टिलाइजर की बात हो, बायो पेस्टिसाइड्स की बात हो, और अब जो लेटेस्ट चल रहा है नैनो फर्टिलाइजर्स, चाहे उनकी बात। तो ज़्यादा मतलब इसके बारे में विस्तार से चर्चा ना करते हुए मैं आज मैनेजमेंट, इसी में हमारे प्रोडक्ट कहाँ कहाँ फिट होते हैं और उसमें इसका मतलब क्या है आपको डॉक्टर पुनीत और उनकी टीम ने अच्छे से आपको बताया भी होगा, और आगे जो समय बचता है आपका तो उसमें भी ये आपको अच्छे से बताएंगे। लेकिन मैं उसको समराइज कर देना चाहता हूँ। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का मतलब क्या है? मतलब ये है कि पौधे, फसलें हम जमीन में पैदा करते हैं और वो किस किस के साथ जुड़ी हुई हैं, उनका प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ता है। सबसे पहले जब हम फसल बोते हैं और उनको न्यूट्रिशन देते हैं तो हमने किस चीज़ का, अकेली फसल का ध्यान नहीं रखना, हमने अपनी मिट्टी की सेहत का ध्यान भी रखना है, हमने अपने पर्यावरण का ध्यान भी रखना है, और इनमें संतुलन बनाते हुए कि हमारी मिट्टी की सेहत भी बरकरार रहे, हमारा पर्यावरण भी प्रदूषित ना हो और हमारी फसल का उत्पादन भी अच्छा आए और उसकी गुणवत्ता भी अच्छी हो। इन सब चीज़ों का जो समावेश है, इनका आपस में जो मिलन है, ये सब चीज़ें अपनी अपनी जगह पे कायम रहें और हमारी प्रोडक्शन भी अच्छी होती रहे। और इसी चीज़ के लिए, इसी को मैनेज करने के लिए जो हम न्यूट्रिशन जो प्रबंधन करते हैं उसी को INM का नाम दिया गया है। तो इसमें हम 2-3 स्टेप में बात कर सकते हैं। पहला स्टेप, खेत की तैयारी के समय ठीक है। फार्मर्स भी हैं जिनको हम समर पल्सेस के अंदर कौन सी प्राइमरी है? भी ग्राउंड पे है। यही की है क्या? अच्छा लो लो हाथ करो। ये बड़े हो गया सर, थोड़ा साइड हो जाओ बस। पुरानी वैरायटी है ये आगे आगे मक्की आएगी तो उसमें थोड़ा कम लगेगा। वीट के केस में 40 किलो होता है तो 5 ml हम सिफारिश करते हैं। तो उसमें जर्मिनेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सॉइल की हेल्थ इंप्रूव होती है, को बचाने की बात कर रहे थे वो भी उसमें कवर होता है। हरियाणा में पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में ही है, ICR के अंडर आता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंडर। तो जो अभी सिद्धू साहब ने इम्पोर्टेंस बताई इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की, बेसिक आइडिया ये है कि एनवायरनमेंट को भी बचाना है और सॉइल को भी बचाना है। उसके साथ साथ आजकल जो हमारा जो फोकस है वो सेफ फूड के ऊपर है ना। फूड में न्यूट्रिशन पूरा होना चाहिए और जहर नहीं होना चाहिए। तो मैं बहुत ब्लेस्ड हूं कि मैंने इस यूनिवर्सिटी में 13 साल काम किया है और KVK राजौरी में मैंने काम किया है। तो ये एरिया, ये इलाका, ये स्टेट मेरे दिल के बहुत करीब है। इसने मुझे बहुत कुछ दिया है। पहले तो मैं बहुत आनंदित हूं कि मुझे यहाँ मौका मिला आप सब लोगों से रूबरू होने का। तो मेरा एक छोटा सा मैसेज यही है कि जो लोग प्रोसेसिंग में काम करने में इंटरेस्टेड हैं फ्यूचर में, तो हमारे इंस्टीट्यूट के पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, चाहे वो प्रोसेस से रिलेटेड हो, चाहे मशीनरी से रिलेटेड हो।
आप लोग आए, संपर्क करें। डॉक्टर पुनीत मेरा नंबर दे देंगे। तो हम छोटे छोटे 2-3 दिन के 5 दिन के प्रोग्राम भी ट्रेनिंग के भी कराते हैं, जैसे आप लोग ये ट्रेनिंग कर रहे हो। तो प्रोसेसिंग एक ऐसा विषय है जो हम ये मानते हैं और प्रैक्टिकली हमने देखा भी है कि अगर किसान इसको अडॉप्ट करे एक ग्रुप में, तो आप इससे आमदनी बढ़ा सकते हो। अगर आप ऑन फार्म प्रोसेसिंग करें, जो आप प्रोड्यूस है उसको प्रोसेसिंग की तरफ लेके जाएं और उसकी खुद मार्केटिंग करें, तो उससे जो है आप मुनाफा बढ़ा सकते हो। और जो ट्रेनिंग देते हैं उसमें ये चीज हम लोग सिखाते हैं, प्रोसेसिंग कैसी करनी है, क्या करनी है, आपका क्या प्रोड्यूस है उसके हिसाब से क्या प्रोसेसिंग कर सकते हो, मशीनरी कितने में आएगी और संसाधन क्या है, गवर्नमेंट की स्कीम क्या है। तो आज समय की